पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर मंडी में ध्वजारोहण कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अब देश का लक्ष्य विकसित और आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सदी भारत की है और देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पर्वों पर नई योजनाएं घोषित करने की परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस परंपरा को भी तोड़ दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर घोषणा करके भूल जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और संस्थानों को बंद या शिफ्ट करने की नीति पर काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के देवोल, शिलीबागी, जैंसला, शिवथाना और भाटकीधार गांव का दौरा किया और 18 आपदा प्रभावित परिवारों को 25-25 हजार रुपए की राहत राशि वितरित की। उन्होंने सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, उन्हें मात्र 2.5 या 5 हजार की राहत देकर सरकार केवल औपचारिकता निभा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 7 लाख की सहायता की घोषणा तो कर दी, लेकिन 4.5 लाख तो केंद्र से मिलते हैं, फिर भी सरकार चुप बैठी है। क्षतिग्रस्त घरों की रिपोर्ट तक नहीं बनाई जा रही, यह कैसा अन्याय है। उन्होंने कहा कि मंत्री राहत देने के बजाय एफआईआर दर्ज करवाकर चले जाते हैं, जिससे सरकार की संवेदनहीनता उजागर होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे आपदा प्रभावितों के साथ झूठ बोलना बंद करें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दें। सोलन में स्वतंत्रता दिवस के दौरान हुई घटनाओं का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता हथियाई है। अब न केवल आम जनता बल्कि प्रभावशाली वर्ग भी सरकार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया छोड़कर जनहित की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करे, वरना प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।